अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के दूसरे मरहले का इनेकाद यानी कि हाइब्रिड मॉडल के तहत पहला मरहला जो है वो तो पाकिस्तान के अंदर होगा 4-5 मैचेस। दूसरे मरहले के लिए दो ममालिक जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ममालिक के अंदर एशिया कप का इनेकाद किया जाए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो हैं वो पहले ही इंडिया के अंदर मौजूद हैं और अब यूएई के बोर्ड के सरबराह जो हैं वो भी इंडिया गए हैं और ये प्रेशराइज करने के लिए गए हैं, बातचीत करने के लिए गए हैं कि क्या यूएई के अंदर जो है वो एशिया कप का इनेकाद किया जाए और उसके लिए इंडिया को मनाने के लिए, राज़ी करने के लिए। याद रहे कि एशिया कप के हवाले से एक और डेवलपमेंट हुई है, पीसीबी की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ज़राए का ये कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के सदर जय शाह से मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम ने मुलाकात की है और एशिया कप की मेज़बानी में भरपूर दिलचस्पी जाहिर की है। सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह ने कहा है कि माजी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भी यूएई में पहली चॉइस रही है। एशिया कप के लिए अबू धाबी, दुबई और शारजा को बेहतरीन वेन्यूज़ उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा कि एशिया कप का मेज़बान यूएई को बनाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है, जिसके बाद श्रीलंका इवेंट से आउट होने का इम्कान है। श्रीलंका को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। दूसरी जानिब पीसीबी को एसीसी के एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर ताहाल जवाब का इंतज़ार है। कुछ खबरें जैसे कि आ रही थी कि पीसीबी जो है उसके हाइब्रिड मॉडल को जो है वो इंडिया ने जो है वो ओके कर दिया है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती हुई नज़र आ रही है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जो खबर ब्रेक की थी उसके अंदर ये वाली बात थी कि एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को इंडिया ने कबूल कर लिया है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक सुहेल इमरान ने जो ये खबर दी थी कि एशिया कप के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजवीज़ को जो है वो इंडिया ने मुस्तरद कर दिया है और अब इंडिया जो है वो पूरा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका में कराने की कोशिश कर रहा है। और श्रीलंका को अगर साइडलाइन कर दिया जाए, यूएई की बात मान ली जाए, तो यूएई के अंदर कोई भी खेलने को तैयार नहीं है। इंडिया समेत सूरत हाल क्या बनती जा रही है, किस जानिब जा रही है, क्योंकि पीसीबी की जानिब से एक और अहम खबर सामने आई है। पीसीबी का ये कहना है कि अगर ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि एशिया कप जो है वो यूएई के अंदर मुकम्मल तौर पर मुंतकिल किया जाएगा या फिर श्रीलंका के अंदर मुकम्मल तौर पर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक मैच भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फ़ौरन जो है वो इसका बॉयकॉट करेगा और इसके बॉयकॉट की जिम्मेदारी जो है वो एशिया कप के सरबराह यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जो हैं जय शाह साहब के सर पे आएगी और उसके बाद वर्ल्ड कप भी ख़तरे में पड़ता हुआ नज़र आएगा। अगर इंडिया जो है इस मौके के ऊपर वर्ल्ड कप के हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहता है तो उसको एशिया कप के हवाले से बहुत मोहतात होकर फ़ैसला करना पड़ेगा और इंडिया को जो है वो आगे पीछे तमाम तर मामला जो हैं वो देखने पड़ेंगे। यूएई की जानिब से जो उनके सरबराह हैं वो आए हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो यूएई के अंदर जो है वो दूसरे मरहले का इनेकाद करना चाहते हैं और शेड्यूल का ऐलान के हवाले से जय शाह साहब जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही बता चुके थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और भारतीय बोर्ड के सरबराह जय शाह ने ये गुज़िश्ता रोज़ का यानी कि कल के दिन ऐलान किया था कि एशिया कप जो है मेज़बान मुल्क समेत दीगर चीज़ों को जो है वो हतमी शक्ल देने के लिए हमने एक इजलास तलब किया है और पीसीबी की जानिब से इसके हवाले से जो बात की गई थी कि जय शाह साहब ने इस बात को भी रद्द किया है कि पीसीबी को हमने साइडलाइन कर दिया है। उन्होंने ये वाली बात कही थी कि पीसीबी से हर मामले के ऊपर फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो पीसीबी से मुशावरत करने के बाद यानी कि बातचीत करने के बाद किया जाएगा। देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पहले ही अपने पत्ते शो कर चुका है कि एशिया कप अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ और एक मैच ही पाकिस्तान के अंदर अगर नहीं हुआ, हमारे हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं किया गया, तो फिर हम एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे और उस बॉयकॉट का नतीजा जो है वो आपको नज़र आएगा वर्ल्ड कप के अंदर भी। पीसीबी इस वक्त तमाम तर कश्तियाँ जला चुका है और पूरी तैयारी के साथ जो है वो वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुका है। जय शाह ने गुज़िश्ता रोज़ भी ये वाली बात की थी कि एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। हम आईपीएल में मसरूफ़ हैं, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान को फ़ाइनल मैच देखने की दावत दी है और ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया है।
कोई कह रहा है कि इन खबरों को कि ये खबरें सही हैं और कोई कहता है गलत है। पाकिस्तान की तरफ से जैसा कि विक्रांत गुप्ता ने ये वाली बात की थी कि पाकिस्तान की तरफ से रोज़ाना एक बात की जाती है कि आज एशिया कप, सुबह के अंदर खबर आती है पाकिस्तान से कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल कंप्लीट मंजूर हो गया है, और दूसरी बात शाम के अंदर ये खबरें आती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये मामला जो हैं वो अभी हतमी तौर पर तय नहीं हुए हैं। विक्रांत गुप्ता ने ये भी कहा कि इस तरह जो है ये सूरत हाल चेंज होती हुई नज़र आएगी, और विक्रांत गुप्ता ने इस हवाले से बीसीसीआई को काफ़ी खरी सुनाई है कि इस तमाम तर मामले के अंदर बीसीसीआई ने जो है इस मामले को ख़राब करने की कोशिश की है, और एशिया कप के हवाले से बीसीसीआई ने वो तैयारी नहीं की जो उसको करनी चाहिए थी। विक्रांत गुप्ता का ये कहना है कि बीसीसीआई को शुरू से ही पाकिस्तान को और दीगर एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए था, और जो भी फैसला करना चाहिए था वो तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद करना चाहिए था, ना कि अकेले खुद ही करना चाहिए था। इस तरह जे शाह साहब जो हैं उनके ऊपर सारी बदनामी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, और जे शाह ने विक्रांत गुप्ता ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और उनकी टीम जो है उनको भी तनकीद की है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके हक़ में हों तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान को साइडलाइन कर दें और चीज़ें आपके हक़ में हों। चीज़ें उसी वक्त आपके हक़ में होंगी जब आप पाकिस्तान के साथ चलेंगे और पाकिस्तान को लेकर चलेंगे, या ना कि पाकिस्तान को अलग करके चलेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम तर चीज़ें आपके हक़ में रहें, आपके साथ चलें, तो फिर पाकिस्तान को साथ लेकर चलना पड़ेगा। विक्रांत गुप्ता का ये कहना है कि ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं कि एशिया कप का इनेकाद जो है वो दो ममालिक के अंदर हो। दो शहरों की बात जो है वो अलग होती है, दो ममालिक की जो बातें होती हैं उसके अंदर ब्रॉडकास्टर्स के मामला जो है वो आ जाते हैं। और इसके हवाले से पीसीबी ने, नजम सिटी साहब ने, आपको याद होगा कि उन्होंने ये ऑफ़र की थी कि हम जो है वो इसका नुकसान जो है वो भरने को तैयार हैं अगर ब्रॉडकास्टर को कोई मुश्किल होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने के लिए और तमाम तर सामान को मुंतकिल करने के लिए। उसके लिए जितना भी नुकसान हो रहा है ब्रॉडकास्टर्स का वो पीसीबी अदा करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो तमाम तर चीज़ें मानने को तैयार नहीं है। इंडिया ने जो है वो एशिया के दीगर ममालिक जो हैं, पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक का इजलास बुला लिया है, और ये बात भी इंतहाई गलत समझी जा रही है, पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी। और वहाँ पर ये वाली बात की जा रही है कि पाकिस्तान को जो है वो आप साइडलाइन करना चाहते हैं तो फिर खुलकर करें और तमाम तर चीज़ों से पाकिस्तान को माइनस कर दें। अगर नहीं करना, पाकिस्तान को साथ भी रखना है, साइडलाइन भी करना है, तो इस तरह दो कश्तियों के अंदर सवार होकर आप जो हैं वो मामला हल नहीं कर सकते। विक्रांत गुप्ता ने काफ़ी गुस्से के अंदर इस बात का इजहार किया था कि इंडिया जो है वो इस वक्त तमाशा बना रहा है वर्ल्ड कप को और एशिया कप को, जिसकी वजह से इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंडिया को हो सकता है। इसलिए जो भी सूरत हाल है उसके अंदर तमाम ममालिक को जो है वो साथ लेकर चलना चाहिए। और इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया की जानिब से जो एक बयान आया था कि जे शाह साहब ने आते ही मीडिया के अंदर ये वाली बात कह दी थी कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप न्यूट्रल कंट्री के अंदर होगा। तो इस बात के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि जब साइनिंग हो रही थी इस चीज़ को दिया जा रहा था, यानी कि एशिया कप की जो एशिया कप का इनेकाद जो है उसका प्रोपोज़ल जो है वो इंडिया को दिया जा रहा था, इंडिया के अलावा पाकिस्तान को दिया जा रहा था। तो फिर पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त किसी ने कोई एतराज़ क्यों नहीं किया? इस वक्त ऐसे मौके के ऊपर आकर एतराज़ क्यों हो रहा है? 2 साल पहले पाकिस्तान को जब दिया जा रहा था एशिया कप, उस वक्त तमाम तर हालात पाकिस्तान के अंदर सही थे, तमाम ममालिक राज़ी थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक साजिश की गई है? पाकिस्तान को जब एशिया कप दिया गया है तो उस वक्त ही ये फैसला और उस वक्त ही ये चीज़ें चल रही थी उनके माइंड में कि जब एंड टाइम पे वहाँ आएंगे तब देखा जाएगा पाकिस्तान को किस तरह साइडलाइन करना है। और एशिया कप का इनेकाद जो है वो इस वक्त ख़तरे में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है जो खबरें सामने आ रही हैं उससे। और पाकिस्तान जो है वो वाजे कर चुका है बहुत दफ़ा, एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को नहीं खिलाया गया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी बॉयकॉट करेगा। विक्रांत गुप्ता इन तमाम तर चीज़ों को समझते हैं, वो नजम सिटी साहब के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। विक्रांत गुप्ता की तरफ से नजम सिटी को मैसेज भी दिए जाते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, जो वहाँ तक पहुँचाते भी हैं और उनसे जो है पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, मैसेंजर का किरदार अदा कर रहे हैं विक्रांत गुप्ता। इसलिए अब जो भी सूरत हाल है वो हल होती हुई नज़र आ रही है।
28 तारीख को ये तमाम तर सूरत हाल का फैसला हो जाएगा। देखते हैं कि क्या फैसला होता है। वीडियो आपने देखी है, कोई भी कमेंट करना हो, अपनी राय देनी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। कमेंट कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।